गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 प्रश्न क्रमांक 1 का पहला नंबर। समझ गए? आगे चलिए। 5.2 प्रश्न क्रमांक पहला। डिब्बा सारणी बनी है, ठीक ना। यहाँ पर वो वाला सूत्र लगाना, a प्लस एन माइनस वन ए एन बराबर a प्लस एन माइनस एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलो आगे। फार्मूला पहले लिख लो। ए एनवा पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अपना क्या है? सूत्र है। बस डिब्बा में लगा दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? a बराबर 7 पहले लिख लिया करो, ठीक है ना। d बराबर 3, n बराबर 8, an बराबर निकालना है। सिंपल। फार्मूला लगाओ, हल करो। जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है ना। लिखते चलो भना भन। ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला में बढ़िया मान रख दो। ए एन हमको निकालना है। ए का मान है 7 प्लस 8 माइनस 1 गुणे 3। ठीक है। ए एन बराबर क्या करोगे? 7 प्लस 7 एक कम, सॉरी 8 में गए 7 गुणे 3। ए एन बराबर 7 एक कम 7 त्रिक 21। ए एन बराबर 28। लिख गया आंसर, खत्म। टाटा बाय बाय। इसी प्रकार सबको करना है। जल्दी लिखो फिर आगे चलो। कुछ सवाल बीच में छोड़ देंगे, ठीक है। तुम लोग करके लाओगे होमवर्क में। अब ध्यान देना, इतना लंबा लंबा नहीं बताएंगे, शॉर्टकट में बताएंगे। ये पूरा डिटेल में बताए ना, ये वाला सीधे मान रखेंगे आंसर भना भन। जब तक 5.2 समझना ध्यान से, 5.2 के सबसे सवाल ना बनने लगेंगे। मतलब मैं बताऊंगा आज, तुम लोग रिवीजन करोगे। जब 5.2 तुम लोग को रट जाएगा, एकदम से बनने लगा एक एक सवाल, तब फिर आगे 5.3 में चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मैथ यहीं पे गड़ी रहेगी, ठीक है ना। आगे चलो। ए कितना है? -18। क्वेश्चन नंबर 2, ए है -18। डी बराबर हमको निकालना है। एन बराबर है 10 और ए एन बराबर है 0। हो गया, कुछ नहीं करना है, खत्म। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर यही है ना। ए एन का मान कितना है? 0। ए का मान कितना है? -18। एन का मान कितना है? 10 माइनस का 1। डी हमको निकालना है, ठीक है ना। ये माइनस का 18 यहाँ आएगा तो प्लस का 18। 10 में से 1 चले गए, 9 डी हो गया। यहाँ 18 बटे में 9 आ जाएगा, बराबर डी। तो 9 दूनी, बस आंसर मिला है पहले वाले का। सही है। एक जने आंसर शीट खोल के रख लो। सही है, हैं? अब तीसरे में चल लो, जो बाद में लिखना। तीसरा चलो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ए बराबर निकालना है। ए बराबर निकालना है। डी बराबर है -3। डी बराबर है -3 और एन बराबर 18। एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5। ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है ना। अब क्या निकालना हमको? ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ए बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है आंसर उसका। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये सूत्र हर बार लिखना है, ठीक है। हर बार लिखोगे तो तुम्हें याद भी हो जाएगा, लिख ली। ए एन का मान कितना दिया है भैया? -5 बराबर ए का मान कितना दिया है? निकालना है। प्लस एन का मान कितना दिया है? 18 माइनस का 1 और डी का मान कितना दिया? -3। यहाँ तक समझ गए? -5 बराबर ए का लिखा रहने दो। 18 में से ये चला गया तो क्या है? 19 आया ना, 17 आएगा। ये गुणे -3 -5 बराबर ए 17 त्रिक 51 -51 हो गया। क्यों हो गया पता ना, प्लस माइनस का गुणे हुआ तो माइनस।
तो माइनस का 5 ये वहाँ है तो यहाँ आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा बराबर का ए। 51 में घटाओ 46, 46 बराबर ए के, या लिख दो ए बराबर 46 के। खत्म, आंसर सही है। लेकिन आंसर शीट खोल के लिख लो। चलो लिखो आगे। नहीं समझ में आया क्या किसी के? तीन हो गए ना? अब देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ए बराबर -18.9, ए बराबर -18.9, ए के बाद डी बराबर है गधे 2.5 लिखा है, डी बराबर 2.5, यन बराबर हमको निकालना है, यन बराबर निकालना है, और एन बराबर 3.6, एन बराबर 3.6, यन बराबर हमें निकालना है। सूत्र वही लगेगा, सब में वही, टोटल वही सूत्र है, ठीक है ना। हर सवाल में सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। अब क्या कर देना है, देखो ए एन का मान कितना दिया है 3.6, 3.6 बराबर ए का मान कहाँ है ए 18 दशमलव माइनस है ना, -18.9 प्लस यन का मान हमें निकालना है, और डी का मान कितना है 2.5। कुछ नहीं करा क्या, खूब सरल है। देखो यहाँ ये माइनस का है 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा कि नहीं होगा? ये यहाँ से यहाँ कूदा देंगे इसको, यान माइनस का 1 2.5। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया सबके? आगे 3.6 में इसको जोड़ो, 9 6 15 की 5, हासिलाई 1, और 8 3 11 11 1 12, हासिलाई 1 1 1 2, एक अंक बाद दशमलव है ना, 22.5 आ गया इसका। कितना आ गया 22.5 बराबर यन माइनस 1 इंटू 2.5। बस भाग दे दो इसमें, 22.5 बटे 2.5 कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा। पूछो कैसे सर जी आप जादू मंत्र कर दिए हैं? नहीं को, तो ऊपर नीचे सेम सेम अंक बाद दशमलव लगा हो, सेम सेम अंक बाद कैसे, एक अंक बाद यहाँ भी लगा है, एक अंक बाद यहाँ भी लगा, सेम अंक बाद दशमलव लगा है ना, दशमलव हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि एक 10 का ऊपर गुणा होगा और एक 10 का नीचे। नहीं समझो, नहीं बताए थे? जब दशमलव लगा हो, जैसे 5.67 गुणे 8.9, तो कैसे कर, दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, एक 10 का नीचे गुणा और एक 10 का ऊपर गुणा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो दशमलव हट जाएगा। वैसे ही ये आ जाएगा 225/25 बराबर यन माइनस का 1। इसका भाग दे दोगे 25 नहीं है, यन माइनस 1 25 नहीं है 225, ठीक है ना। अब ये माइनस का यन यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा 10 बराबर यन की। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, या तो यन बराबर 10 यहाँ अच्छे से, ठीक लिख गया। आगे ये हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, पहले बाद में लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर है 3.5 और डी बराबर है 0, यन बराबर 105 और यन के बाद है ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? लिखने में बिजी हो ना, देख लेना, नहीं बनेगा गारंटी दे रहा हूँ, बढ़िया समझो। अब यहाँ देखो, हमें वही फार्मूला लगाना है, हम भोले भाले आदमी, हम ज़्यादा कुछ जानते तो है नहीं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, इसी सूत्र को धर चपकाना है।
ए एन का मान कितना दिया है निकालना है हमको। काय रोशनी मुझे करने लगी क्या। ए का मान 3.5, एन का मान कितना है 105 माइनस 1 और डी का मान कितना है 0। डी का मान है लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा होवे करेगा। हाँ नहीं को लफड़ा तो होगा ही ना। ए एन बराबर 3.5, सवाल कहीं गलत तो नहीं कर दिए हैं। 105, डी बराबर 0। हाँ चाची, अरे अरे वो क्लास चालू हो क्या कि बताओ उसको खतरनाक रही। एन बराबर 3.5 प्लस 104 का 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करोगे तो एन बराबर आ जाएगा 3। देखो गुणा करोगे 0 में तो 0 हो जाता है, लेकिन जोड़ते हो तो वही संख्या आती है। ध्यान देना, जोड़ने में भी ना 0 कर देना। सर जी आप तो बोले थे किसी संख्या का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो हम जोड़ दिए तो 0 हो गया। नहीं, जोड़ने से संख्या आती है, गुणा करने से 0 हो जाती है। ठीक है, लिख लो, इतना है, लिख लो, छापो। नहीं समझी क्या। हाँ सर, एन बराबर 10 आया है, सही है मोहित, उसमें एन बराबर 10 आया है। हाँ चलो आप किसमें चलना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला नंबर दिया है। एपी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। 10 7 4 डैश का 30वां पद कौन सा 30वां पद। ये बताओ ए बराबर कितना दिया है 10, डी बराबर कितना दिया है 3। अब कॉमन सेंस बार बार नहीं बताएं, कॉमन सेंस मतलब खुद सवाल देखो आंसर निकालो। 10 में से 3 घटा तो 7 आया, 7 में 3 घटा तो 4 आया, अंतर कितना है 3 का। ए एन बराबर कितना है 30वां पद निकालना है, और एन बराबर कितना है 30। तुम कैसे जानोगे 30वां पद मतलब 30 नंबर का पद, तो जो नंबर होगा एन फॉर नंबर, ठीक है ना, जो पद होगा ए एन होगा। समझ गए, निकाल दो, क्या है कुछ नहीं है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए एन का मान कितना है निकालना है ना। ए एन बराबर तुम्हें निकालना है, ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस का 1, डी का मान कितना है 3। ए एन बराबर 10 प्लस 29 गुणे 3, ए एन बराबर 10 प्लस 3 27 की 7 हंसलाई 2, 3 27 की 7 हंसलाई 2 और 3 6 6 2 8, ए एन बराबर 97। ठीक है, लिखो जल्दी, ऑप्शन में दिया है। हाँ माइनस 77, आंसर चेक करो एक बार। माइनस का 77 डी हाँ तो सही आया था। माइनस का 77 इसलिए आया था क्योंकि हम जो डी बराबर लिए हैं वो 3 कम हो रहा है ना सब में, डी बराबर माइनस का 3 आएगा। ठीक है ना, जब डी बराबर हमारा माइनस का 3 आएगा तो यहाँ भी माइनस का 3 होगा, यहाँ भी माइनस का 3 होगा। ठीक है ना, ये माइनस का 87 होगा। ठीक, जब ये माइनस का 87 हुआ तो ए एन बराबर 10 माइनस 87, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 87 में 10 घटा तो माइनस का 77। कोई दिक्कत नहीं, माइनस का चिन्ह, एक मिस्टेक सवाल मिस्टेक, एक सही पूरा सवाल सही। ठीक है, छाप लो। किसी दिन बढ़िया इसका बना देंगे वीडियो, राजधानी महाद्वीपों के नाम जीके का बनाएंगे, फिर बोर्ड बड़ा वाला आ जाए, नक्शा कटा गया है इतने में।
इसके घर में काम नहीं चल रहा, नीचे सीमेंट है। मार्कर लिया मेरे पास आ रहा है। मार्कर अरे उसमें स्याही भरना पड़ता है यार। सब्जियां मार्कर सब्जी भरा 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 है, ले आओ तो जय दिन तुम्हारा मार्कर चलेगा तो इस साइड पढ़ा देंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा। मार्कर में 2-4 वीडियो बन जाएंगे उसके भी हैं। हाँ तो ले आना, वो मिटने वाला है, ऐसा तो नहीं है एक बार मैं लिख दूं तो होगा मिटवा ना करे। सब्जी किसी भी लिख दीजिए, वो वाला नहीं जावे करेगा क्योंकि सब्जी उसमें पन्नी ऐसे रहती है ना। हाँ वो पन्नी नहीं नहीं किसमें अरे सब्जी इसमें ना नहीं भले सब्जी वो फिर भी मिट जाएगा वो। पन्नी हो चाहे जो 10 रुपये वाला मार्कर आता है ना, जो बल्ब में लिखा जाता है गारंटी वाले जो लिख के देते हैं, वो नहीं मिटता है। लिख देना एक बार तो होगा, खसते रह जाओगी। सब्जी वो वाला नहीं इतना मोटा रहे। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2। एपी के पद कौन कौन सा दिया? माइनस का 3, -1/2, 2 का 11वां पद। तुम्हें पता है कि a बराबर क्या होगा? माइनस का 3, n बराबर क्या होगा? 11, और an बराबर तुम्हें क्या करना है? निकालना है। और d बराबर तुम्हें नहीं पता ना, ये 3 है, ये है, फिर ये है, पर मुझे पता चल गया है। 2.5 को जोड़ दिया गया है। 2.5 मतलब 5/2 को कैसे निकालोगे? d मैं निकालना तुम्हें बताया था ना। d बराबर माइनस का 1/2 माइनस का 3 करोगे कि ना करोगे? आगे वाले पद पीछे वाले पद घटा देते कि नहीं घटाते? जिसके बाटे में कुछ नहीं होता उसके बाटे में 1 कर देते हैं। d बराबर माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 होगा कि नहीं होगा? ये कर दिए। अब 2 का 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 1 कम 2, तो माइनस का 1 कम 1, 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6। तो d बराबर आ जाएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का हटाओ तो 5/2। ठीक, d निकला है अपना, बस मान रख दो, सिंपल। या तुम इसको ऐसे भी कर, d बराबर 2.5 भी कर सकते हो, भाग देके ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? अब निकाल दो मान। an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। an बराबर है, a का मान कितना है? माइनस का 3, n का मान कितना है? 11 माइनस 1, और d का मान कितना है? कहाँ गया d? 5/2 करें, 5/2 कर दो। ठीक है, 5/2 क्यों करेंगे? दिमाग लगाना पड़ेगा। 11 में से 1 घटेगा 10 बचेगा, 2 का भाग दे देंगे तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, an बराबर माइनस का 3, ठीक है, प्लस 11 में से 1 चले गए तो 10, ठीक है, गुणे 5/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। an बराबर माइनस का 3 प्लस 5 गुणे 5। an बराबर माइनस का 3 प्लस 5 25, बड़ी में छोटी घटा दो, 22 आ गया। है ऑप्शन में, आंसर में भी चेक करो, आंसर चेक करो। सब्जी है ये है तो है, अरे आंसर शीट में बोले है। ठीक है, चलो आज की मैथ यही खत्म करते हैं। कल से पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, ठीक है ना? आज अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। ठीक है।